क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ शेयर बाजार ही आपको अमीर बना सकता है? तो फिर इस आंकड़े को गौर से सुनिए। 84%। जी हाँ, इस वक्त बड़े बड़े स्टॉक हाँफ रहे थे। म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम आई जिसने कि साल भर में ही पैसा लगभग डबल करने की राह जो है वो पकड़ ली। सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि कमाई के लिए भी असली राजा साबित हो रहा है दोस्तों। आखिर कौन सा है वो फंड और क्या अभी भी निवेश का उसमें मौका है? चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट में सारी अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। पश्चिम एशिया में युद्ध तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों, लेकिन पिछले एक साल के दौरान गोल्ड म्यूचुअल फंड ने शानदार प्रदर्शन किया। निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड ने पिछले एक साल में लगभग 84.66% का रिटर्न दिया, जबकि निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF BSE का वार्षिक रिटर्न 84.23% रहा है। ये दोनों फंड जो हैं पिछले एक साल में इस श्रेणी में अग्रणी रहे हैं। एक्सिस के फंड 78%, SBI के फंड ने 79 और टाटा के फंड ने इसी दौरान 76% का रिटर्न दिया है दोस्तों। ICICI और SDFC गोल्ड फंड ने भी इसी अवधि में अच्छा प्रदर्शन किया। रिटर्न इतना शानदार रहा दोस्तों कि इस साल जनवरी में भारी मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई। यही कारण है कि फरवरी में AUM में महीने दर महीने गिरावट आई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के आंकड़े अगर देखा जाए तो इससे पता चलता है कि फरवरी 2026 में गोल्ड ETF फंडों में प्रतिबंधित कुल परिसंपत्तियां 1.83 लाख करोड़ रुपए थी। ये फरवरी 2025 की तुलना में जो है 165% अधिक थी। आमतौर पर पोर्टफोलियो में विविधता लाने का काम सोना ही करता है दोस्तों। शेयरों के साथ इसका जो ऐतिहासिक रूप से कम सहसंबंध है, जो कि शेयर बाजार में उथल पुथल के दौरान जोखिम से बचाव का ऑप्शन प्रदान करता है। आर्थिक अनिश्चितता या फिर भय डर पर सोना शेयरों के विपरीत दिशा में चलता है, जिससे कि शेयर बाजार के खराब प्रदर्शन के समय स्थिरता मिलती है। इसी वजह से जो है निवेशक गोल्ड म्यूचुअल फंड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब सवाल ये कि गोल्ड फंड आखिर होते क्या हैं? तो गोल्ड फंड एक प्रकार का निवेश फंड है दोस्तों। इसमें सोने से संबंधित संपत्तियों में निवेश किया जाता है। इसका रिटर्न वैसा ही रहता है जैसे कि सोने का रिटर्न देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि सोने में आई ये जो तेजी है सुपर साइकिल का हिस्सा ही हो सकती है। हालांकि निवेशक को थोड़ी सावधानी बरतते हुए एक्सपर्ट का ये कहना है कि कुछ चीजें हैं जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए। अपने कुल पोर्टफोलियो का केवल 10 से 15% हिस्सा ही सोने में रखा जाना चाहिए। सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर सारा पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए, बल्कि SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका रास्ता आपको चुनना चाहिए। सोना आपके जो पोर्टफोलियो है इसको बैलेंस्ड करता है, यानी कि हेज करने के लिए होता है, ना कि रातों रात अमीर बनने के लिए। लेकिन इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचें तो एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।